ये स्टूडेंट्स अप टू 154 1 से लेके 154 तक रेगुलर प्रैक्टिस के सभी क्वेश्चंस आपने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज पर। सेक्शन ए, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस में एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी स्पेसिफिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी वाज इनिशिएटेड? इज 17th सेंचुरी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम पूछे तो 1। इफ ए यूनियन ए डैश इज यू, ठीक है, देन द टाइप ऑफ इवेंट्स ए एंड ए डैश, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश फॉर द इवेंट ए एंड ए डैश? ए और ए डैश में कोई भी कॉमन मेंबर होता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी, तो ये है ऑप्शन बी। फिफ्थ, यू एंड फाई आर विच टाइप ऑफ इवेंट्स फॉर ईच अदर? तो यू डैश करेंगे तो फाई हो जाएगा, और फाई डैश करेंगे तो यू हो जाएगा, तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इवेंट इज गिवन बाय स्पेशल सबसेट फाई ऑफ द सैंपल स्पेस? स्पेशल सबसेट बराबर कौन सी इवेंट है? वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो वो आएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस? 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, तो ऑप्शन सी है 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1। इफ, अच्छा, 8th क्वेश्चन, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए और बी में कोई कॉमन मेंबर ही नहीं होगा, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसका रूल है, लेकिन इंटरसेक्शन में कोई है ही नहीं कॉमन मेंबर, ठीक है, तो आपको आंसर ए ही रहेगा। ए माइनस बी ए होगा, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली 0, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, which of the following option is not true for any two events A and B in the sample space U where A is a subset of B? चलिए इस तरीके का है, A is a subset of B, तो B के अंदर A है, ठीक है। अब क्या not true की बात कर रहे हैं? Which of the following is not true? P of A intersection B, P of A intersection B equals to P of B बोल रहे हैं। अरे A intersection B में तो ये मेंबर होंगे कॉमन, तो P of A intersection B होगा P of A, यहां बोल रहे P of B, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो नॉट ट्रू की बात करें तो ऑप्शन ए है। फिर भी दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। P of A intersection B is P of A, यस। P of A union B is greater than P of A, हाँ हो सकता है। एंड P of B minus A is P of B minus P of A, वो भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को आप मार्क कर दो। आगे बढ़ते हैं। इफ A and B are independent events, then value of P of A intersection B is equal to P of A intersection B है तो P of A into P of B कर दो, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12, इफ A and B are exhaustive events, state the formula for P of A union B। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट है तो P of A union B जो है वो पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेगा, मतलब 1 या P of U ऐसा लिख सकते हो, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो टिक मार्क करो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इवेंट्स आर प्राइमरी? प्राइमरी इवेंट्स आर ऑलवेज इक्वी प्रोबेबल, और ये है इक्वी प्रोबेबल यहां पर, दैट मीन्स ऑप्शन डी। A एंड B अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ हो सकती है,
विच टाइप ऑफ इवेंट्स आर दोज इवेंट, इसका मतलब एक साथ हो रही है तो वो इंटरसेक्शन होगा, ए भी हो रहा है बी भी हो रहा है तो दोनों हो रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप बोलो इंटरसेक्शन इवेंट्स, ऑप्शन सी आएगा। 15th, इफ ए एंड बी डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ओके, तो ये आएगा ऑप्शन डी। 16, what is the other name of classical definition of probability? classical definition है mathematical definition, classical बोलो mathematical बोलो priori बोलो एक ही चीज है, ऑप्शन ए होगा। According to the mathematical definition of probability, what is the probability of each outcome among n outcome? हर outcome की probability, तो n outcome है, हर एक की probability 1/n हो जाएगी और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। Which of the following statements for probability of elementary events H and T, मतलब H होगा तो T नहीं होगा वो भी पता है और दो ही इवेंट है, of random experiment of tossing a balanced coin is not true, not true, तो P of T is 0.5 वो तो सही है, P of H plus P of T दोनों का टोटल 1 होगा वो भी सही है, H इंटरसेक्शन T नल सेट होना चाहिए, यहाँ 0.5 लिखा है तो नॉट ट्रू में आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट द फॉर्मूला ऑफ P ऑफ A, तो फॉर्मूला होगा P ऑफ A इक्वल्स टू m by n by नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A वेयर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब डिनोमिनेटर जो है नंबर ऑफ ट्रायल वो इनफाइनाइट, यस, एंड फेवरेबल m, तो आपको लिखना है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी है लिमिट वाला लेकिन उसमें a टेंड्स टू n है, वो गलत बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यू जस्ट टिक मार्क ऑप्शन सी, सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। 20 देखते हैं, P व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश, तो आंसर होगा 1, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से आंसर 1। Which random experiment from the following random experiment has infinite sample space, तो आप बोल सकते हो कि throwing 2 dice, selecting 2 employees from an office, select a card from 52 cards, ये नहीं, लेकिन to measure, ऑप्शन सी करेक्ट है, to measure the life of electric bulb, ये आपका infinite होगा ऑप्शन सी। नंबर 22, state the law of conditional probability, probability of B subject to A, B subject to A का मतलब है probability of A intersection B divide by probability of A, और वो ऑप्शन दिया हुआ है B में, तो टिक मार्क करो B को। probability of A subject to B तो P of A ही है और B subject to A की probability भी P of B है, इसका मतलब कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए। देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स A एंड B, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ऑप्शन ए दे दिया है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली द इवेंट दैट आउट ऑफ 2 इवेंट्स A एंड B एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, दैट मीन्स A और B, और के लिए यूनियन है तो A यूनियन B से उसको प्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, A and A dash are complementary events, okay, of each other, then what is the probability of A intersection A dash complementary है और कॉमन कोई मेंबर भी नहीं होगा, तो A intersection A dash में कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। 26 देखते हैं, 2 events A and B of a sample space are mutually exclusive, which of the following will be equal to probability of B minus A। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो B माइनस A में कोई कॉमन A और B में है ही नहीं, तो माइनस तो 0 ही करना है, इसका ये मतलब होगा कि B माइनस A बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओनली, तो ऑप्शन होगा B। तो चलिए ये 26 तक हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।